GoPro जो है वो परचेज़ किया था। अब ये GoPro जब से आया था मेरे पास आज करीब 5-7 दिन हो चुके हैं। जो बॉक्स आपने शुरू में मेरे को लाते हुए देखा वो ये रखा है मेरे साथ यहाँ पे, और ये जो बॉक्स है इसी में है GoPro की सारी एसेसरीज। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर GoPro की एसेसरीज दिखाने वाला हूँ जो कि एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो या फिर आप मोटरसाइकिल पे वीडियो बनाना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई एक्शन कैमरा होगा। लेकिन मेरे केस में मैंने अभी रिसेंटली GoPro परचेज़ किया है। मैं बाइक पे अक्सर घूमता रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ क्रेजी कंटेंट भी ड्यूरिंग राइड जो है प्लान किया जाए। अभी मोटो व्लॉगिंग का ऐसा कोई खास प्लान नहीं है, और स्पेशली इस चैनल पे, बट स्टिल ये एक अजीब सा शौक़ है तो मैंने GoPro लिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी हेलमेट पे कैसे आप बिना हेलमेट को डैमेज करें और GoPro को प्रॉपरली माउंट करते हो, और कैसे ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये जो बॉक्स है ना, ये भानुमति का पिटारा है, और इसमें वो सारा आइटम मौजूद है जो कि एक प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर 2 लोग अपना पसीना बहा रहे हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त जिसने कैमरा होल्ड कर रखा है थोड़ा सा क्रेजी वीडियोस देने के लिए। तो पसीना हम भी बहाते हैं गाइस, डोंट इग्नोर दैट। चलिए इस बॉक्स को देखते हैं इसमें क्या क्या है। आ जाओ भाई अंकित। इस बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए बेसिकली। तो सबसे पहले ये 3-वे माउंट। जिन लोगों ने GoPro की अनबॉक्सिंग वीडियो देखी होगी ना, तो ध्यान होगा कि ये 3-वे जो माउंट है ये GoPro के साथ ही आया था। उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर ये है एक माउनो की तरफ से लेवलियर माइक्रोफोन जो कि मंगाया है हमने, और ये एक लेवलियर माइक्रोफोन माउनो की तरफ से है जो कि बोया BY-M1 की तरह है, जो कि आपने बोया वाला माइक देखा होगा। ये छोटा सा जस्ट माइक्रोफोन है, लेकिन इसमें थोड़ा वो जुगाड़ है, तो इसको भी रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप, ये GoPro Hero 9 की जो है केसिंग है। ये जो केसिंग है ये यंत्रालय की तरफ से आती है, और GoPro की Hero 9 की ये केसिंग है, इसको भी मंगाया है हमने। प्राइस मैं सबकी अभी बताता हूँ आपको। ये तो खैर GoPro का ही डब्बा है, ये भी इसी में रहता है। उसके बाद हमारे पास है ये GoPro की एक एक्स्ट्रा बैटरी, क्योंकि अगर आप भाई बाहर जाते हो तो GoPro की बैटरी एक एक्स्ट्रा होनी ज़रूरी है। फ्यूचर में मैं और ख़रीदूँगा, बट अभी के लिए एक ही लिए। और एक GoPro का अडेप्टर जो कि माइक लगाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये ही सबसे ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरे को हजम नहीं हो रहा, बट हजम करना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 मेमोरी कार्ड लिए थे बेसिकली, जिसमें से एक मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ GoPro की अनबॉक्सिंग वीडियो में। बाकी ये 2 मेमोरी कार्ड हैं। उसके बाद हमारे पास है GoPro के लिए, क्योंकि 3 जगह इसमें टेम्पर्ड ग्लास की ज़रूरत होती है, 2 डिस्प्ले पे, 1 लेंस पे। तो ये है पोपियो की तरफ से टेम्पर्ड ग्लास, पोपियो की तरफ से नहीं परचेज़ किया हमने। उसके बाद ये है एक्शन प्रो का जो है हेलमेट माउंट। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा GoPro हेलमेट पे माउंट होएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो है एक कंप्लीट सेटअप यहाँ पर देती हैं हमको मोटो व्लॉगिंग का। डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, डब्बा हो चुका है खाली, डब्बे को रखते हैं साइड। सो दोस्तों देख सकते हो कि ये जो सारा सामान है ये कंप्लीट हिसाब किताब है GoPro का। मैं अगर माइक की बात करूँ तो ये माउनो का माइक है, 300-400 रुपये में मिल जाता है। ये जो यंत्रालय का केस है इसकी प्राइस जो है करीब 1700-1800 रुपये रहती है, बट अभी हाल फिलहाल में इसकी प्राइस कम हुई थी। 1600 रुपये में मेरे को ये मिल गया यंत्रालय का केस। ये माउनो का लंबा वाला माइक्रोफोन है 6 मीटर वाला, तो ये भी मेरे को ऐसे 600-700 रुपये में मिल गया, जो कि बहुत अच्छी डील है। और अगेन मैं इस अडेप्टर की बात करूँ तो ये अडेप्टर 4500 का मिलता है, लेकिन ये अडेप्टर मेरे को 3500 में मिला रिसेंट सेल्स में। ये GoPro की बैटरी जो है ये 2000 रुपये की मिलती है, लेकिन ये भी 1500 रुपये में मिल गई। मेमोरी कार्ड ये जो है अलग अलग प्राइजेस में मिलते रहते हैं। बेसिकली मैंने 2200 के 3 मेमोरी कार्ड ऐसे लिए हैं, 64 GB सैंडिस्क के एक्सट्रीम वाले, स्पीड रीड एंड राइट की आप देख सकते हैं। ये 3-वे माउंट जो है 5500 का मिलता है, लेकिन ये मैंने GoPro के साथ फ्री लिया है। टेम्पर्ड ग्लास में 200 रुपये के पड़े हैं, और ये जो माउंट है एक्शन प्रो का ये पड़ा है 700 रुपये का। तो ये है सारा जुगाड़। यहाँ पर हमारा क्या क्या प्राइस थी मैंने बता दी। अब चलो फटाफट इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरा एक्सर का हेलमेट है, बेसिकली इसे आप किसी भी हेलमेट पर लगा सकते हो। यूजुअली होता क्या है कि GoPro माउंट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है ना इसमें MC वगैरह का जुगाड़ करना पड़ता है, जो कि हेलमेट को पूरी तरीके से बर्बाद करता है, काफी भद्दा भी लगता है देखने में। तो ये जो हेलमेट है इसका मैं ये निकाल लूँ पहले। चेन प्रोटेक्टर है आई थिंक, हाँ ऐसा ही कुछ। उसके बाद इसको जो है इस तरीके से लगाना होता है। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, बट आई विल रादर प्रेफर। अब आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि इसको जो है आप नीचे की साइड लगाओ जितना हो सके।
क्योंकि जब आप GoPro माउंट करते हो तो आपका ये वाला एरिया ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो कि विजिबल एरिया होता है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और GoPro ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा नीचे का भी ना ले और ठीक एंगल आए। तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा नीचे करके माउंट करना है। ये एक प्रो टिप है जो कि आप चाहो तो ले सकते हो। तो ये देख सकते हो गाइस, इस तरीके से हेलमेट पर ये जो है एक्शन प्रो का माउंट जो है अटैच हो जाता है। काफी कूल लग रहा है वैसे देखने में। मैंने रेड कलर मंगाया क्योंकि मेरा हेलमेट जो है रेड कलर, मेरी बाइक भी अभी रेड कलर है, तो उसके लिए बेसिकली केसिंग से पहले टेम्पर्ड ग्लास लगाना जरूरी है। पोपियो का ये टेम्पर्ड ग्लास 200 रुपये मिल जाता है, 3 पीस आपको इसमें मिलते हैं इसके लिए, तीनों पोर्शन के लिए। तो ये है पोपियो का टेम्पर्ड ग्लास गाइस। क्या क्या है इसके अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो यहाँ पर 3 पीस हमको इसके मिलते हैं, बेसिकली 2 डिस्प्ले के लिए, 1 लेंस के लिए। तो निकल जावे यार। स्टिकर भी हैं वो डस्ट रिमूवल वाले और गाइड स्टिकर, जिनकी ज़रूरत नहीं है इतनी, बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनका हिसाब किताब। तो इसको हम फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको रिमूव करो। अलाइनमेंट वगैरह एकदम प्रॉपर, ये देख सकते हो आप, मस्त फिट हुआ है और काफ़ी अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है। मैंने सोचा नहीं था इतनी बढ़िया क्वालिटी का ये टेम्पर्ड ग्लास इसका होगा। तो गाइस काफ़ी बढ़िया से ये चिपक गया, जो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी। मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस इतना इजी होगा मैंने खुद इमेजिन नहीं किया था। और इसी के साथ डिस्प्ले पे भी चिपक चुका है टेम्पर्ड ग्लास। सो गाइज ये है GoPro का 3-वे माउंट, जो कि कुछ इस तरीके से ग्रिप आर्म ट्राइपॉड सब कुछ है। क्या है कैसे है, ये 5500 रुपये इस पर प्राइस है, यहाँ पर 5800 रुपये बेसिकली, बट मिलता है 5500 रुपये का है। हाल फिलहाल में ये मेरे को इसके साथ फ्री मिला है। किसके साथ? GoPro के साथ। तो इसको करते हैं इधर से अनबॉक्स। सील इसकी मैंने ऑलरेडी तोड़ दी है, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है नए प्रोडक्ट को सील को खोल के देखने की। तो सील खुली हुई है और ये कुछ इस तरीके से, ये GoPro आर्म जो है वो GoPro की ओरिजिनल आर्म है, और ये 3-वे आर्म जो है फर्स्ट जनरेशन वाली है। सेकंड जनरेशन वाली महंगी आती है, वो फ्री नहीं मिलेगी आप। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, जो कि देखो 3 पॉइंट से ये टर्न होती है। इसको एज अ ट्राइपॉड भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। GoPro इसमें ऊपर माउंट करके व्लॉगिंग ट्राइपॉड के तौर पे भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, सेल्फी स्टिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। और जो इसमें सबसे कमाल की चीज़ है वो ये है कि इसको ऐसे करके, और ये जो इसके नीचे का हिस्सा है इसको ऐसे आपने निकाला, ये ट्राइपॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा दिया, अब ये ट्राइपॉड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप टेबल पे इस तरीके से रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो आप। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है देखने में और यूज़ करने में भी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये लॉक हो जाती है, तो आप चाहो तो इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो यहाँ से, जो कि एक और बढ़िया चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 3-वे आर्म। अब इस डब्बे को भी कर देते हैं बंद और चलते हैं हमारे अगले कंटेंट की तरफ। अगला प्रोडक्ट है हमारा ये व्लॉगिंग केस, जो कि काफ़ी बढ़िया व्लॉगिंग केस है यांत्रालय की तरफ से। एक स्टिकर है, आप चाहो तो कहीं लगा सकते हो। मैं इसको शायद इसी टेबल पे लगाऊं, क्योंकि इस टेबल पे ही मैं स्टिकर जो है वो चिपकाता हूँ। पैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, लेंस कैप मिल जाती है ये इस तरीके से। मैं अगर बिल्ड एंड फील की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये जो है देखने को आपको मिल जाता है। यंत्रालय की ब्रांडिंग इन फ्रंट आपको देखने को मिल जाती है। तो 100 बात की एक बात, आपका GoPro जो है उसकी ब्रांडिंग कन्वर्ट हो जाएगी यंत्रालय में। तो अगर आपको ये पसंद है तो भाई केस मत यूज़ करना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसको हम फटाफट से अपने GoPro में लगाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इस केस की इंपॉर्टेंस एक और है, जो कि आपको आगे चल के पता लगेगी। तो इसको लगाने के लिए इसको इस साइड से अनलॉक करके ऐसे खोल लो, और इसको जो है ऊपर की साइड से दबा करके ऐसे खोल लो। 2 साइड से खोलने के बाद आपको जो GoPro है उसमें अपना ये GoPro इसका जो बैटरी कवर है इसको निकाल देना है कुछ इस तरीके से। ये मैग्नेटिक होता है, तो आप इसको ऐसे पीछे खींचने की बजाय ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये आराम से निकल आएगा। अब इसको खोना नहीं है भाई, ये अकेला जो है 2-2.5 हज़ार का आता है। तो अगर आपने इसको खो दिया तो यू विल बी इन ह्यूज लॉस। अब आपको इसको GoPro को कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। GoPro इसके अंदर गया, इसको ऐसे बंद कर दो, इसको ऐसे बंद कर दो।
अब कई लोगों का सवाल है क्या अब ये वाटर प्रूफ रहा, तो मैं क्या बता देना चाहता हूँ कि अब ये वाटर प्रूफ नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें अगर पानी गया तो डेफिनेटली पानी जो है इसको डैमेज करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वाटर प्रूफिंग की चिंता करते हो तो इस केस को मत लगाओ। बट ये केस किस लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस जो है अडेप्टर लगाने के लिए, क्योंकि इसमें नीचे अडेप्टर का ऑप्शन है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके की लेंस कैप देखने को मिल जाती है। ये वाली लेंस कैप है एक, और एक ये वाली है। तो आप चाहो तो अपने लेंस को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसा, और चाहो तो इसको निकाल दो और इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोनों ही अपने आप में बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है केस हो गया, काफ़ी सही सा केस है ये, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, तो इससे कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, वजन इससे जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है आपके गोप्रो का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये अडेप्टर, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था, जिसके लिए मैंने यांत्रालय का केस लिया। 3.5 mm माइक को लगाने के लिए अडेप्टर का इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसको अनबॉक्स करते हैं हम। अगेन इसमें भी लाइफ टाइम वारंटी है क्या? लाइफ टाइम वारंटी। तो ख़राब होता नहीं है ये जल्दी, और होता भी है तो चेंज होके आ जाएगा इस तरीके से ये अडेप्टर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इस अडेप्टर में है क्या। यहाँ पर गोप्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको 3.5 mm पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर जो है USB-C पोर्ट मिल जाता है। ये प्रोडक्ट इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा अडेप्टर आपको जो है 4-4.5 हज़ार रुपये का मिलता है। ऑफर में मुझे 3500 का पड़ा है। क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि इसके बिना आप गोप्रो में माइक नहीं लगा सकते। ऐसे घुस गया इसके अंदर, देख रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये इस साइड से घुस गया और ये गोप्रो में ऐसे जो है जा कर के लग जाता है। तो अब जो है गोप्रो में आप माइक लगा सकते हो इस साइड से। इससे पहले नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसी अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है माइक लगाने के लिए गोप्रो में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप माइक लगाना चाहते हो गोप्रो में तो आपको ये लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ गोप्रो का मीडिया मोड आता है 7-8 हज़ार रुपये का, वो लेना पड़ेगा। तो ये दो आइटम लेने से बढ़िया आप मीडिया मोड भी ले सकते हो, वो भी एक आइडियल ऑप्शन है। बट मेरे को ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने ये ले लिया। इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले कंटेंट की तरफ, जो कि है बैटरी। बैटरी गोप्रो की ही है गाइस, और गोप्रो की ये बैटरी हमने परचेज़ करी है। इसकी तो सील नहीं खोली हमने, क्योंकि ये बाद में आई थी। एक बैटरी गोप्रो के साथ आती है, लेकिन क्योंकि एक बैटरी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए आपको किसी भी कैमरा के साथ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। तो ये बैटरी हमने मंगवा ली है। ये बैटरी 2000 की आती है जनरली, लेकिन यहाँ पर ये बैटरी हमको 1600 की पड़ी थी ऑफर में अमेजॉन सेल में। जो गोप्रो की बैटरी है गाइस 1720 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है और गोप्रो को चलाने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बैटरी हमारी स्पेयर में जो है काम में आने वाली है। अब आते हैं अपने माइक की तरफ। माइक हमने यहाँ पर दो मंगाए हैं माउनो के। सबसे पहले ये पहला वाला अनबॉक्स कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पैकेट है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नायलॉन का मटेरियल है, तो वाटर प्रूफ है। सबसे मेन चीज़ ये वाला पैकेट वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो आपका माइक इसके अंदर है तो सिक्योर है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ये माइक है जिसकी लेंथ 1 या 2 मीटर है शायद। उसके बाद ये अडेप्टर मिलता है, जो कि TRRS to TRS अडेप्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद आपको इसमें 2 क्लैंप मिलते हैं, जो कि आप माइक को लगाने के लिए यूज़ में ले सकते हो। लेकिन क्योंकि मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको लगाना है तो ये क्लैंप अवॉइड करने हैं आपको, क्योंकि अगर हेलमेट के अंदर ही क्लैंप लगाओगे, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो इससे ये आपके फेस के सामने रहेगा, तो इससे आपका फेस डैमेज हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो इसको हेलमेट में लगाना अवॉइड करना। और क्या है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को रखते हैं। ये वाला TRS अडेप्टर आता है इसके साथ, ये भी हम गोप्रो में लगा सकते थे। असल में ये लगेगा गोप्रो में, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट है ना, इसमें ये TRS को सपोर्ट करता है, और ये TRRS का अडेप्टर चाहिए इसके लिए, तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। सो गाइज, इस तरीके से हमारा गोप्रो का जो है सेटअप रेडी है। ये आपको चाहिए जस्ट स्क्रू, और आप किसी भी गोप्रो माउंट में इसको ले जा करके डायरेक्टली इस तरीके से माउंट कर सकते हो, लाइक हम यहाँ पर कर रहे हैं इसमें। सो गाइज, ये है 3-वे आर्म और गोप्रो साथ में। इस तरीके से व्लॉगिंग जो होगी, इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ बेसिकली माइक लगा करके कि क्या सीन रहता है। ये माइक है कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पर लगा देना है हमको। काफ़ी सही है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो केस है ना, इसको लगाने के बाद आप अपने गोप्रो की स्क्रीन, सेकेंडरी स्क्रीन, उसको पूरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये आधा कट जाता है। तो मैं इसको जो है बेसिकली निकालना प्रेफर करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से।
अभी जो है ये सही है देखने में। प्रोटेक्शन लगाना होगा तो आप इसको दोबारा लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप फ्रंट स्क्रीन देखना पसंद करो, जो कि GoPro Hero 9 की एक मेन स्पेशलिटी है, और इसी वजह से शायद ये खरीदा भी जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई इसको मिस करना चाहेगा। वैसे वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आप जज कर सकते हो कैसी आ रही है, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन जो भी है कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट सेटअप है। अब बाकी जो रह गया इसको हेलमेट पे लगाना रह गया है। तो हेलमेट के लिए कुछ नहीं करना, ये माइक को आपको हेलमेट के अंदर अंदर ही सेट करना है। जैसे आप करना चाहो, जितना बेहतर करना चाहो उतना बेहतर आप कर सकते हो। तो ये है हेलमेट, इसके अंदर ये माइक, ये पैडिंग वगैरह उतार करके इसके अंदर आप इजीली लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये है कंप्लीट ब्लॉगिंग सेटअप। फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद गाइज ये देखो, ये है कंप्लीट हमारा व्लॉगिंग सेटअप तैयार। अब आपको दिखा दूं कि मैंने माइक भी जो है इसी के अंदर लगा रखा है। सारी पैडिंग वगैरह निकाल करके लगाया मैंने, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, आई एम सॉरी वीडियो में। बट ये सारी पैडिंग, क्योंकि प्रीमियम हेलमेट है तो इसकी सारी पैडिंग इजीली निकल जाती है और इजीली लग भी जाती है। तो सारी पैडिंग निकाल करके मैंने जो है अंदर ही अंदर माइक को जो है पूरा अरेंज कर दिया, और यहाँ पर मैंने माउथ पीस रखा है और यहाँ पे जो है कनेक्ट किया है। अब ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो अगर आप चाहो तो रोड का कनेक्टर भी ले सकते हो, वो यहाँ से छोटा होता है, लेकिन वो 1100 रुपये का कनेक्टर है जो कि आपको यहाँ पर फ्री में मिला है माउनो के माइक के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इनिशियली आप इतना महंगा खर्चा करोगे फालतू में।